अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहते हैं आपको आपके अपने चैनल में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात होगी पीपीएससी के बारे में कि पीपीएससी क्या है, ये क्या अदारा है और ये क्या करता है और आप इसकी तैयारी वगैरह कैसे कर सकते हैं या मैंने इसकी तैयारी कैसे की, क्या टेक्निक हैं, क्या स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले आपको पता है ये एक प्रोविजनल अदारा है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि पंजाब में जॉब्स ऑफ़र करते हैं 11 स्केल से लेकर अप टू 19-20 हायर जितना भी हो सके, ठीक है। तो इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं या मैंने कैसे की है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अचीवमेंट है, मैंने काफ़ी टेस्ट क्लियर किए हैं 14 स्केल के, 11 स्केल के। और मेरी रिसेंट जो है, जो अब मैं अब जॉब कर रहा हूँ, मेरी ज्वाइनिंग होगी वो होगी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, तो बोर्ड में, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में, ठीक है। तो बात ये है कि आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो है जी ये इंट्रो, मतलब ये अदारा क्या था, इसके बारे में आपको अगर पता है तो ज़ाहिर बात है फिर आपका ध्यान इसकी तरफ जाएगा। दूसरी बात जो है वो मैंने आपको बताई कि मैंने इसमें काफ़ी टेस्ट क्लियर किए हैं कंप्यूटर के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह जेसीओ का मैंने टेस्ट क्लियर किया था और ओवरऑल मेरी पंजाब में फ़र्स्ट पोजीशन थी उसमें। और इसके अलावा एंटी करप्शन में, एसएनजीडी में, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में, तो मैं वो थोड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि बहुत से लोग जब इसकी तैयारी करते हैं तो मायूस होते हैं और कुछ लोग तो वैसे नहीं आते। आपको पता है आजकल ट्रेंड बना हुआ है पाकिस्तान में, ये बात बहुत की जाती है कि जी मेरिट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जब आपने इसकी तैयारी करनी है, सबसे पहले आपने ये एक चीज़ अपने जहन से निकाल देनी है कि मेरिट नहीं है, ठीक है। अगर 10 सीटें हैं और आपको लगता है कि सिफारिश होगी, तो चलें मान लेते हैं जी सिफारिश होगी, 5 पे होगी, 4 पे होगी, लेकिन 2-4 तो सीट्स जो हैं वो मेरिट पे होंगी ना, तो आप कोशिश करें आप उनमें आएँ। तो पहली जो बात वो आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि आपने ये चीज़ें नहीं सोचनी कि मेरिट नहीं होता, सिफारिश है, हमारे पास सिफारिश है, नहीं है हमारे पास तो हम कैसे लगेंगे, ठीक है। इसकी वजह से आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। देखें, अगर सिफारिश के ज़रिए ही नौकरी हासिल की जा सकती तो मैं भी एक आधी रिकमेंडेशन ले लेता, या और जो लोग हैं वो एक रिकमेंडेशन ले लेते कोई अच्छी सी, और उसके बाद बैठ जाते, क्या ज़रूरत थी बार बार पैसा कौन लगाए, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे हमने जॉब हासिल की है, अल्लाह पाक का बड़ा करम और एहसान है, तो आप भी जो है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात जो आपने ज़हन में रखनी है वो मेरिट के हवाले से ये है। और दूसरी बात जो है कि आपने जो है ना वो अप्लाई करते रहना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप सिंगल सीट पर भी अप्लाई करें। अप्लाई करने से ये फ़ायदा होता है, और जब आप टेस्ट में जाकर बैठते हैं तो वैसे याद करने में और टेस्ट में बैठकर और उस प्रेशर को हैंडल करने में, और वहाँ पर जब आप कंफ्यूज होते हैं या जब आप पर प्रेशर बिल्ड होता है, तो जो क्वेश्चन वहाँ पर आपके गलत हो जाते हैं या रॉन्ग हो जाते हैं, आपको आते होते हैं लेकिन फिर भी गलत हो जाते हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, वो आपको बहुत देर तक याद रहता है। और जो भी क्वेश्चन वहाँ पर आप अटैम्प्ट करते हैं, जो आपसे अटैम्प्ट नहीं होता है, वो सारे आपको काफ़ी अरसे तक याद रहते हैं और आपका जो है वो एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए तरीक़ेकार क्या है जी। सबसे पहले तो ये है कि आपने जो है वो पास्ट पेपर जो हैं वो करने हैं। पास्ट पेपर की जो अहमियत है ना, वो कभी भी आप उसको रद्द नहीं कर सकते। गो के पीपीएससी का ट्रेंड चेंज हो और जैसे भी हो, लेकिन बहुत सा जो मटेरियल है वो पास्ट पेपर से आता है। अभी भी 50-60 जो नंबर हैं वो पास्ट पेपर से आ जाते हैं। आपको लगता है कम आए हैं, वो इस वजह से कि आपने सारे पेपर रिवाइज़ नहीं किए होते, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो होते हैं पास्ट में से ही हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो जो हैं वो न्यू में से आए हैं। तो पास्ट पेपर की अहमियत लाजमी है। आप जैसे भी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि आप पास्ट पेपर को रेफ़र करते हैं, तो इसके लिए पास्ट पेपर तो लाजमी है, आपने पास्ट पेपर लाजमी करने हैं। पहली दफ़ा दूसरी दफ़ा अगर कर रहे हैं तो गो थ्रू करें, एक दफ़ा सारे पेपर पढ़ें। डिटेल रिसर्च आप बाद में करें, लेकिन आप एक दफ़ा उनको पढ़ लें, आपको पता चल जाए कि कैसा पेपर होता है, किस तरह से आता है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप फिर बाद में उस क्वेश्चन की जो है ना वो डिमेंशन भी देख लेंगे कि ये डिमेंशन कैसे हैं और ये कैसे पेपर आ रहा है। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है कि डैम के बारे में है तो आप थोड़ा उसको फिर देख लेंगे। असल में आप उस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे ना, तो उस स्टेटमेंट में ही 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। जैसे सर ज़फ़रुल्लाह खान यूएनओ के जो थे वो सदर बने थे, तो आपको यूएनओ के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे वहाँ पर लिखा है कि 1917 में बने थे, तो अब ये क्वेश्चन आपसे इस तरह भी किया जा सकता है कि 1970 में यूएनओ के सदर कौन थे, ठीक है।
या कौन सा पाकिस्तानी था जो यूएनओ का सदर बना। इस तरह से मुख्तलिफ डायमेंशन भी हो सकती हैं, वो फिर आप वक्त के साथ साथ जो है वो सीख जाएंगे। उसके बाद ये जो मैंने आपको ब्राइब वाली बात की है और ओवर थिंकिंग की बात की है कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, आप ना बहुत दफ़ा मायूस होंगे, डिसहार्ट होंगे, आपका दिल करेगा कि यार ये नहीं होगा, ये पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, लेकिन बात जो है वो आपने जो है ना वो इनको करते रहना है। इंशाल्लाह आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप्स है वो एंड पे दूंगा कि पता वो आपको पहले भी है और ये चीज़ें आपको पहले भी पता है। बताने का मकसद ये है कि आपको मोटिवेट किया जा सके। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मेरे नंबर जो हैं वो डिग्रीज़ में नॉर्मल थे, तो मैंने मेहनत की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ हूँ, और आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। पास पेपर के बाद ये है, जब आप पास पेपर कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आते हैं। उन टॉपिक को आप डिटेल में सर्च करेंगे। उसके अलावा आप करंट अफेयर के लिए साइट्स विज़िट करेंगे, जैसे पाक एमसीक्यूज़ है, टेस्ट पॉइंट है। टेस्ट पॉइंट बहुत अच्छी है। इसकी खूबी ये है कि इसमें आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप किसी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वो हाईलाइट होता है, मतलब आपके गैस करने के बाद या आपके क्लिक करने के बाद वो हाईलाइट होता है। और दूसरा फ़ायदा इसमें ये होता है कि इस साइड में ना डिटेल उस एमसीक्यूज़ के बारे में, अगर सर ज़फ़रुल्लाह के बारे में एमसीक्यूज़ है, या मोहम्मद हफ़ीज़, या किसी भी पर्सनैलिटी या कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो उसके नीचे उसकी थोड़ी सी डिटेल दी होती है। तो पाक एमसीक्यूज़ में ये इशू होता है कि आपको डिटेल देखने के लिए उस पर क्लिक करना पड़ता है, तो वो न्यू टैब में ओपन होता है, तो वो ये हेक्टिक प्रॉब्लम बन जाती है। बार बार किसी सवाल को पढ़ने के लिए आप क्लिक करते जाओ, अगली टैब पे जाओ, अगली टैब पे जाओ। तो इसमें ऐसा नहीं होता, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, आप भी इसको देखें। उसके बाद एमसीक्यूज़ इरा की साइट्स है, इंडिया बिक्स है, तो आपको ऐसा ऐसा पता चलेगा, लेकिन ये चीज़ें आपने पहले करनी है। उसके बाद जो है वो की पेशेंस, आपने पेशेंस रखना है। बहुत से अगर मैंने रिकमेंडेशन ली हैं तो मेरे बे इंतहा और बहुत से पेपर ऐसे भी हैं जो मुझसे क्लियर नहीं हुए, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 8 नंबर से, 10 नंबर से रहते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये है कि आप जब देंगे पेपर तो आपको आइडिया होगा। आप ये कह लें कि पेपर देने के बारे में आपको ऐसे होना चाहिए कि जब आपको पता लगे या चस आनी शुरू हो गई है, पंजाबी में कहते हैं चस आन लग पई, फिर आपका काम बनेगा। आप इसको यही समझें, पलटना झपटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो एक तरह का हॉबीज़ बन जाना चाहिए ये आपका। ठीक है। उसके बाद ये तो चीज़ें हो गई इसके बारे में, और मैं आपको बताना चाहूँगा कंप्यूटर के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी जो है वो पेपर क्लियर हुए हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कंप्यूटर के बारे में आप पूछना चाहते हैं, जूनियर क्लर्क के बारे में, जेसीओ के बारे में, ऐसे पेपर जिनमें टाइपिंग इन्वॉल्व है, जिनमें प्रोफिशेंसी इन्वॉल्व है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझे जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही हम अपना एक पेज भी बनाएंगे, और ताकि वहाँ पर भी जो है वो आपसे रब्ता हो सके, तो आप वहाँ पर भी हमसे रब्ता करके पूछ सकते हैं कंप्यूटर के हवाले से। तो जो मैंने लास्ट आपको टिप बतानी है, या जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एंड पे बताऊँगा, वो है कंसिस्टेंसी। ये आप बात नोट कर लें, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, बहुत लाजमी है। और कंसिस्टेंट रहेंगे आप तो जो है वो आप कामयाब हो जाएंगे। लोग आपसे पूछेंगे, लोग आप कहते हैं कि जी आपको कितना देर लगी, आपको कितने साल लगे, आपको कितने महीने लगे। ये भाई हर बंदे के ऊपर डिपेंड करता है, वो कितना टाइम देता है डेली, कितना नहीं देता। अब मेरा है, मैंने टाइम दिया भी था, और दरमियान में हम नहीं भी दे सकते। कभी खेलना और मूवीज़ ये वो सब चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं, आपको पता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप सिंसियरली इसको अच्छे से टाइम देते हैं तो 4 से 6 मंथ जो हैं वो काफ़ी हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। कंसिस्टेंसी जो ज़रूरी है, हार्ड वर्किंग ज़रूरी है। इसके अलावा जो है वो आपने अपनी मेहनत पर यकीन रखना है, आपने मेहनत करनी है, और अल्लाह ताला पर यकीन रखना है। अल्लाह ताला जो है वो कभी भी किसी की जो है वो मेहनत को वो रायगा नहीं करते। ठीक है। तो आप अल्लाह पर बिलीव रखें और मेहनत करें और कंसिस्टेंट रहें, ये बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, ये आप करते रहें तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। तो और अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। और एंड पे मैं ये कहूँगा कि अब हम आगे हमारी वीडियोज़ आएंगी 2-4 इसी सीरीज़ के बारे में, जिसमें इंटरव्यू के बारे में बताया जाएगा कि मैंने इंटरव्यू कैसे किया था, कैसे अटैम्प्ट हुआ था। और फिर टाइपिंग टिप्स के हवाले से ये जो कन्फ्यूजन है कि 10,000 की पर आवर्स कितने होते हैं, कितने वर्ड बनते हैं,
तो इसके बारे में भी बात की जाएगी, टिप्स के बारे में, और फिर प्रोफिशेंसी के बारे में भी बात की जाएगी कि इसका मेरिट कैसे बनता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली जो वीडियो है उसके बारे में फ़ौरी इत्तला मिल सके। तो आज के लिए यही है, और मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके।